हेलो, नमस्कार। मैं आर के शर्मा आत्मिक आंदोलन की इस मुहिम में आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज ये आत्मिक आंदोलन का दूसरा भाग है और प्रथम भाग के मुख्य एजेंडा ये थे कि आत्मा कहती है शरीर से कि वो धर्म पे नहीं सत्य पे चले। अर्थात आत्मा की मांग ये है कि मनुष्य न सिर्फ सत्य को जाने पहचाने बल्कि उससे जुड़े। ओके, आज हम दूसरे एपिसोड में सहभागिता के लिए सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, अभिवादन करता हूं। और आज हम यहां पर इस विषय को लाएंगे कि आखिर सत्य को स्वीकार करने में मनुष्य की अड़चन क्या है, कौन है वो बाधक तत्व है। आप शायद कहेंगे कि मैं कहूंगा कि धर्म। बिल्कुल नहीं, धर्म बाधक नहीं है, पर हां धर्म को सत्य से परहेज है कि धर्म की मान्यताओं और धर्म के मापदंडों पर सत्य चुनौती देता है, धर्म संकट पैदा करता है। लेकिन सत्य को अपनाने या ठुकराने में धर्म का कोई भूमिका नहीं होती। किसी भी चीज को जांचने परखने के लिए हमें अपने मनोस्थिति से गुजरना होता है। अर्थात मनुष्य के अस्तित्व के मुख्य द्वार पे उसका मन है जो सत्य को आने देता है या रोक देता है। अर्थात किसी के जीवन में अगर सत्य का संयोग नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए कि मन के द्वारा अवरोध हुआ है। और यहां पर मैं यीशु मसीह के उपदेश और उसकी शिक्षाओं पर फिर से गौर करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मानवों से आग्रह किया है कि वे धर्म का परिवर्तन ना करें बल्कि मन का परिवर्तन करें। मन का परिवर्तन यानी मन को मारना नहीं है, खारिज नहीं करना है, बस बदलना है। तो आज हम मन परिवर्तन के संदर्भ में आत्मिक आंदोलन के इस दूसरे भाग में चर्चा करेंगे कि आवश्यकता क्यों है मन परिवर्तन का। तो सबसे पहले यह जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, कि मन की अवस्थाओं को भली भांति आकलन करना है। मनुष्य जब पैदा होता है और उसके पैदाइश से वक्त में उसका मन कैसा होता है और बाद में क्या होता है, इस पे खुलासा करेंगे। पैदाइशी वक्त में मन उसका स्वाभाविक होता है, कोमल होता है, निष्पक्ष होता है। लेकिन जो हम बड़े होते जाते हैं हमारा मन स्वाभाविक मोड से छूटता जाता है और सेटिंग मोड पे आ जाता है सेटिंग मोड पे आ जाता है। यानी जगत की अवधारणाएं और पूर्व ज्ञान हम पे घेर लेते हैं, सारी बातों का हम पे सारे ज्ञान थोप दिए जाते हैं और मन को हम उसी हिसाब से सेट करके ले जाते हैं। तो सेटिंग मोड पे मन को ले आते हैं जो बड़े होते हैं, और इसे माइंड सेट कहते हैं। और माइंड सेट की अवस्था में जांचना परखना नहीं होता है, बुद्धि अंधी हो जाती है, और इसी को हम अंधभक्ति या अंधविश्वास भी कहते हैं। इसके विपरीत जब मन तथ्यों को जांच सकता है, जांचने परखने की अवस्था में है, तो वो माइंड सेट नहीं है और वहां सत्य मान्य हो जाता है, बुद्धि स्वतंत्र होती है। उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर का फैन है, लेकिन जब वो देखता है कि विराट कोहली भी कुछ मामलों में बेहतर है तो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है। तो यहां हम कहेंगे कि उसका मन सेट नहीं है, वो मन उसका सचिन में लगा हुआ है लेकिन मन उसका बंधा हुआ नहीं है सचिन पे। मन उसकी बुद्धि उसकी स्वतंत्र है और ऐसे में उसका मन माइंड सेट नहीं होता है, स्वाभाविक है। और आपको अजीब बात बताऊं कि दुनिया में धर्म के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में
मन माइंडसेट नहीं होता है। सत्य का स्वागत होता है, सत्य को स्वीकार कर लिया जाता है और वे मन को परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन धर्म का क्षेत्र एब्सोल्यूट माइंडसेट है, एक दिन का नहीं, हजारों साल, युगों युगों की अवधारणाएं, युगों युगों का अंधविश्वास की परतों से लदा हुआ होता है मन। वो माइंडसेट इस तरह से हो जाता है, परतों पे परतें जम जाती है, उसे धर्म की मान्यताओं और अवधारणाओं पर सेट किया हुआ है। और ऐसे बंधा हुआ मन सत्य के प्रति एक कठोर कवच बना लेता है, अस्तित्व में नहीं घुसने देता सत्य को। और यहां पर यीशु मसीह के उपदेशों को, जो मन परिवर्तन के बारे में कहा है, उसका ध्येय मैं बता दूं कि यीशु मसीह के अनुसार ये कि अपने सेटिंग मोड से मन को खींच के लाओ और स्वाभाविक मोड पे ले आओ, उसके बाद देखो क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मन को सेटिंग मोड से निकाल के स्वाभाविक मोड पे, क्योंकि इसी के साथ यीशु ने एक वचन और कहा है कि जो जब तक बच्चे जैसा नहीं बनता स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकेगा। क्यों कहा? क्योंकि बच्चों को मन परिवर्तन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मन सेटिंग मोड पे नहीं है, उनका मन स्वाभाविक मोड पे होता है। और बच्चों को इसलिए ऑलरेडी, क्योंकि सेट क्यों नहीं है कि धर्म का सेटिंग उन पे नहीं है, कि धर्म की मान्यताएं उन पर लागू ही नहीं है, धर्म के दायरे से बाहर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, उसका प्रमाण है। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु को धर्म के सुपुर्द नहीं किया जाता है। जैसे कि बच्चों को अग्नि संस्कार देते हैं, बच्चों को चुपचाप बिना धार्मिक अनुष्ठान किए चुपचाप ले जाके दफना देते हैं। इस सत्य से हम जुड़े हैं फिर भी मानते नहीं। माइंडसेट है, माइंडसेट। और आत्मा यही कहती है कि माइंडसेट को तोड़ो। आत्मा कहती है कि सत्य से जुड़ जाए हम, इससे पहले कि सत्य हमसे जुड़ जाए, क्योंकि सत्य का स्वभाव है, सत्य की फितरत है, उससे कोई वंचित नहीं है, उससे सब जुड़ना ही होगा। मृत्यु एक अटल सत्य है, दुनिया की सबसे बड़ी अटल सत्य है। लेकिन हम मृत्यु की अवहेलना करते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन अतः हम एक दिन क्या, हर पल मृत्यु से जुड़े हुए हैं, कोई वंचित नहीं है। यीशु मसीह के संदर्भ में एक वचन आता है लूका 20 का 17-18 में, उसको पत्थर की संज्ञा दी गई है कि वो ऐसा पत्थर है जो स्वर्ग की इमारत का मुख्य स्तंभ है, वो मुख्य पत्थर है, उसके बुनियाद पे स्वर्ग की इमारत खड़ी है। और यह भी कहा गया है कि जो कोई उस पत्थर पे गिरेगा वह टूट जाएगा, लेकिन जिस पे वो पत्थर गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए आत्मा कहती है कि सत्य से जुड़ जाओ, इससे पहले कि सत्य तुमसे जुड़ जाए। जब ये सत्य, ये पत्थर जब हमसे जुड़ेगा, न्याय के दिन हमारे अस्तित्व को नाश कर देगा। इसलिए समय रहते, जब तक सांसें हैं, हम इस पत्थर पे गिर जाए, टूट जाए। ये टूटना ही मन का परिवर्तन है, क्योंकि मन को भी लोग परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं, उसमें सेट हो रखे हैं, माइंड सेट हो रखा है। तो थोड़ा सा टूटेंगे हम, लेकिन आत्मा को बचा लेंगे। यही प्रयोजन है मन परिवर्तन का। तो यहां पर आत्मा की आंदोलन की इस मुहिम में दो ऑप्शन है, या तो बच्चे बन जाओ, बच्चे के जैसा बन जाओ, या फिर मन परिवर्तन करो। चूंकि एक बड़ा व्यक्ति बच्चे नहीं रहा, और वो बच्चा नहीं रहा, बच्चे से बाहर आ गया, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मन को परिवर्तन करे, अपनी मन के ऊपर जितने प्रकार की अंधविश्वास की सेटें हैं, परतें हैं, उसको खारिज करें, उसको निकालें। यही मन परिवर्तन की प्रक्रिया है। ओके, एक और बात कहूंगा, चाहे मन सेटिंग मोड पे हो, फिर भी एक चीज मन को भाती है, मन आकर्षण को ढूंढता है, मन चमत्कार को ढूंढता है, प्रलोभन को ढूंढता है, और सत्य में ये कुछ भी नहीं होता है।
सत्य में प्रलोभन नहीं है, सत्य में कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए मन जो है, सेटिंग मोड का मन सत्य को छोड़ के बाकी चीजें ढूंढता है। अब आपको बताऊं, यीशु मसीह के क्रूस पे यीशु मसीह उस सत्य को पेश करने जा रहा है जो भी दुनिया से छुपा हुआ था। जनरली एक धर्म गुरु जो होता है वो हमेशा एक बहुत बड़ा पराक्रम दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह जो सत्य पेश करने जा रहा था क्रूस पे वो अद्भुत था। और लोगों ने वहां पर मांग की कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के दिखा। वे इस घटना में आकर्षण ढूंढ रहे थे। यह सेट मन की धारणा थी, मन सेट मन में धारणा थी, और इसको, इस सच्चाई को यही समझ रहे थे, ये सत्य समझ रहे थे कि जो परमेश्वर का पुत्र होगा वो पराक्रमी होगा। ये मन सेट मन के अनुकूल, सेट मन के अनुसार ये सत्य था, लेकिन वास्तविक सत्य ये नहीं था। वास्तविक सत्य ये था जो यीशु ने वहां प्रस्तुत किया, वो ये था कि अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो पिता की आज्ञा को निभाऊंगा, और उसने वही किया। तो फिलिपियो 2:8 कहता है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने कोई पराक्रम नहीं दिखाया। और यही वजह है कि मन के मुताबिक, सेट मन के मुताबिक क्रूस का संदेश निरर्थक, निरस था, लेकिन आत्मा के मुताबिक वो सत्य था, मुक्ति का प्रावधान था। और इसलिए आत्मिक आंदोलन में सत्य की अहमियत को देखते मन को परिवर्तन के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मन जब परिवर्तित होगा तभी चीजें नजर आएगी। इस सत्य इस रूप में नजर आएगा, सत्य वास्तविक रूप में तभी नजर आएगा जब हम मन की परतों को हटाएंगे, मन परिवर्तन करेंगे। तो यीशु मसीह ने सलीब पे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, ओके। तो ये संसारिक अड़चन ये है, संसारिक अड़चन ये है कि मन परिवर्तन को, चलिए मान लीजिए कि मन परिवर्तन ही लाजमी है, लेकिन यहां एक संसारिक अड़चन पैदा करता है कि मन परिवर्तन को धर्म परिवर्तन का नाम दे दिया गया है। तो यहां मैं कहूंगा, क्या धर्म परिवर्तन नहीं होता है? हां, होता है, कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक, क्योंकि इस मन परिवर्तन के कारण धर्म का जो पारंपरिक स्वरूप है, जो मान्यताओं का स्वरूप है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से। लेकिन धर्म का जो छिपा हुआ पहलू है, धर्म का एक छिपा हुआ पहलू है जिसको कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, वो कहीं भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। धर्म का छिपा हुआ पहलू आपको बताऊंगा, गौर फरमाइएगा। प्राय सभी धर्मों में दो तुलनात्मक बातें करते हैं, अच्छाई बुराई, नेकी बदी, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक। और बड़ी बात यह है कि सभी धर्म के लोग इन नेगेटिव बातों पे नहीं बल्कि पॉजिटिव पर फोकस करते हैं, स्वर्ग पे फोकस करते हैं, पुण्य पे फोकस करते हैं, नेकी पे फोकस करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये धर्म का जो छिपा हुआ पहलू है वो ये है कि धर्म के कारण हमें धर्मी होने की एक उम्मीद होती है, धर्मी होने का एक उम्मीद करते हैं, आस करते हैं। वो मन परिवर्तन के कारण सत्य की हरकत से वो उजागर होने लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई हिंदू है तो वो सच्चा हिंदू बनेगा, अगर धर्म की इस धर्मी बात को समझ में आ जाएगा। अगर कोई मुसलमान है तो वो सच्चा मुसलमान बनेगा, परंपराओं का मुसलमान नहीं बनेगा, परंपराओं का हिंदू नहीं बनेगा, मान्यताओं का हिंदू नहीं बनेगा, बट एक सच्चा, एक धर्मी हिंदू, धर्मी मुस्लिम बनेगा। क्योंकि धर्म में छिपा हुआ पहलू यही है, क्योंकि धर्म का जो पारंपरिक स्वरूप है वो मनुष्य की एक सांप्रदायिक जिद है, एक सामाजिक दबाव है। बहुत से लोग सत्य से रूबरू होते हैं और सत्य उनको अटैच करता है, सत्य की ओर मुड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर में एक ही उनके पास बात होती है कि समाज का क्या करें, समाज। तो सामाजिक दबाव पर सांप्रदायिक जिद बना बैठे हैं लोग सेट मन पे, और मन जब तक परिवर्तन नहीं हो ये जिद है। लेकिन धर्मी होना, राइचस होना परमेश्वर का औचित्य है,
परमेश्वर का जस्टिफिकेशन है, उसे धार्मिकता भी कहते हैं, राइचसनेस कहते हैं। और इसी के लिए आत्मा आंदोलन कर रही है कि मनुष्य को धर्मी या धार्मिकता में आना चाहिए, परंपराओं में नहीं। क्योंकि आत्मा को पता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा जिस क्षेत्र में दाखिल होगा वो परमेश्वर की अथॉरिटी में है। तो इसलिए वो चाहती है कि हमें परमेश्वर के अनुरूप धर्मी होना, जायज होना, जस्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां भी हम गलत करते हैं। यहां हम अपने सेट मन के दायरे में निज धर्म के मापदंडों पर धर्मी होना चाहते हैं। यह आत्मा के संदर्भ में सरासर धोखा है, सत्य से परे है। ध्यान से सुने कि धर्म एक समुदाय, एक समाज, एक गोष्ठी को बिलोंग करता है, पर धार्मिकता मनुष्य का जीवन का व्यक्तिगत सरमाया है जो आत्मा के साथ जाएगा और न्याय तक चलेगा। और यह भी निश्चित है कि धर्म से धार्मिकता अर्जित नहीं की जा सकती, कभी नहीं। यानी धर्म से परमेश्वर का अनुरूप नहीं बन सकते हम, क्योंकि गलातियन 2:21 में लिखा है कि अगर यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। लोग मसीह के मरने को व्यर्थ कर रहे हैं। यह बताऊं कि मसीह का मरना अगर सार्थक है तो जाहिर है कि व्यवस्था यानी धर्म के द्वारा धार्मिकता नहीं मिल रही है, क्योंकि व्यवस्था, यहूदियों को व्यवस्था दी गई थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसको धर्म के प्रारूप में ले आया। इसी वजह से यीशु मसीह के आगमन तक ये बात आती है कि सभी ने पाप किए हैं, सभी परमेश्वर की महिमा से बाहर है। इसका मतलब धार्मिकता नहीं है, और वो धार्मिकता मसीह के क्रूस पे आती है। इसलिए यीशु के विधान को सुसमाचार कहते हैं। तो कुरिन्थियन 5:21 में भी कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रति धार्मिक बनाने के लिए, धार्मिकता देने के लिए यीशु मसीह को पाप बलि बना देता है। यह सत्य का पैकेज है। यह मानवों के लिए परमेश्वर की सौगात है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करना है, अर्जित नहीं करना है। लोग यहां भी अर्जित करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह के उपदेशों को अपने निजी मापदंड पे, अपने धर्म के निजी मापदंड में सेट करके देखते हैं, अर्जित करना चाहते हैं। ये नहीं करना है, सिर्फ ग्रहण करना है। और उस ग्रहण करने का सबसे प्रायर स्टेप ये है कि मन का परिवर्तन करें। अब देखिए, उदाहरण फिर दूंगा कि घर में वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, तो घर की दीवारों को तोड़ के काउंसिलिंग किया जाता है, तार कहाँ कहाँ घुसाते हैं, कौन से कनेक्शन में कहाँ कहाँ चीज डाल दी जाती है, हमें पता भी नहीं होता है। और वहां पर डाल के लास्ट में हमें एक सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके एक स्विच में डाल देते हैं, और उस स्विच को कहते हैं कि इसको आप ऑन करो तो आपको लाइट मिलेगा, ऑफ करो तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से परमेश्वर ने सारे विधान, सारी बातों को यीशु मसीह के द्वारा अर्जित कर लिया है, और हमें वो स्विच दे दिया है कि यीशु मसीह के क्रूस पे जो सत्य है वहां पर, उस सत्य को ग्रहण करो। ग्रहण करते हो तो आपको सारा चीज नजर आ जाएगा, सारा बेनिफिट है। और नहीं करते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है उस सत्य को जानने के लिए, यीशु मसीह क्रूस को समझने के लिए मन को परिवर्तित करना है। उस माइंड सेट से नहीं होगा, स्वाभाविक मोड पे लेके आना पड़ेगा मन को ऐसी परिस्थिति में। अन्यथा सत्य विहीन अवस्था में ये माइंड सेट का मन हमें संसार तो दिखाएगा, संसार की हदों को पार ले जाएगा, संसार के व्यवहार को दिखा देगा पूरा तरह से, लेकिन आत्मा के विषय में ये कभी नहीं बता पाएगा कि आत्मा का नाश होने जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत को भी पालो और अपनी आत्मा को खो दो तो सब बेकार है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का इस एपिसोड का दूसरा भाग यहाँ मैं समापन करता हूँ। इस फिर से दोहराता हूँ कि इसमें जो भी आपको सकारात्मक बातें हैं उस पर गौर करिएगा। नकारात्मक बातें जो है वो मेरी ओर से है, मैं मनुष्य हूं, मुझसे गलत हो सकता है, लेकिन सकारात्मक बातें जो है, जो आपकी आत्मा को स्पर्श करती है, वो मेरी ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है। उसको नजरअंदाज नहीं करना है। तो फिर से एक गाना भी होगा, इसमें ऐड करूंगा, सहभागी करिएगा, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।
आज आत्मिक आंदोलन के दूसरे भाग में जो मैसेज आज शेयर किया गया था और उसमें अंतिम रूप में जो बात आई थी कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने सारे जगत को पा लिया और अपने आत्मा को खो दिया तो सब बेकार है। उसी के संदर्भ में ये भजन प्रस्तुत कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सारे जगत को पाया तुझको गुमान है, सारे जगत को पाया तुझको गुमान है। यीशु के हाथों में संगी कमान है, यीशु के हाथों में न्याय की कमान है। आत्मा को बचा, तो सब झुक जाए, चाहे वो धरती के हो, चाहे आसमान के या धरती के नीचे। इसलिए यीशु के नाम पे झुकते जहान है, सबसे ऊंचा देखो उसका मकान है। नौवां पद में कहा गया है, इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर दिया, वो नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है। सबसे ऊंचा देखो उसका मकान है। आत्मा को बचा, आत्मा को बचा, आया मन को फिराने का विधान है, आया मन को फिराने का विधान है। गौर से सुनिएगा, जिंदगी में चल रहा धर्म का तमाशा है, जिंदगी में चल रहा धर्म का तमाशा है। आत्मा को मिलती है जग से निराशा है, आत्मा को मिलती है जग से निराशा है। इस आत्मा को देता अपनी दिलासा है, अपनी दिलासा है। उसकी गवाही देखो देता कुरान है, उसकी गवाही देखो देता कुरान है। उसका ही योग ढूंढे सारे पुराण है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम शास्त्रों में अनंत जीवन ढूंढते हो, लेकिन सभी शास्त्रों की साक्षी मेरे पे आती है। उसका ही योग ढूंढे सारे पुराण है। आत्मा को बचा, आत्मा को बचा, आया मन को फिराने का विधान है, आया मन को फिराने का विधान है।
सारे जगत को पाया तुझको गुमान है, सारे जगत को पाया तुझको गुमान है। यीशु के हाथों में न्याय की कमान